हेलो फ्रेंड, मैं नीना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नीना एजुकेशन में। आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ जेपीएससी पीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ढोकलो शोहर शासन व्यवस्था। जेपीएससी पीटी के सिलेबस को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये जो खंड 1 है जिसमें झारखंड का इतिहास है, इससे 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें मैं आप लोगों को मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, मांझी शासन व्यवस्था ये बता चुकी हूँ। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ढोकलो शोहर शासन व्यवस्था को। ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट है और सभी से एक एक प्रश्न आएंगे पीटी के एग्ज़ाम में। और चूँकि मेंस के एग्ज़ाम में भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम लोगों को हर एक टॉपिक के हर एक छोटे बड़े प्रश्न को ध्यान से देखना आवश्यक है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ढोकलो शोहर शासन व्यवस्था क्या है, ये इसके बारे में जानेंगे। मैंने पहले भी इस क्लास को कराया है, मैंने आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स के रूप में पढ़ाया हुआ है और आज मैं आप लोगों को इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का प्रयास करूंगी। ये एक जस्ट रिवीजन होगा आप लोगों के लिए। तो पूरे नोट्स को अगर आप सभी विद्यार्थी लिखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर झारखंड के इतिहास के फोल्डर में आप लोगों को ये मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को ढोकलो शोहर शासन व्यवस्था जो बताने जा रही हूँ, इसके बारे में सबसे पहले हम सभी को ये जानना आवश्यक है, इस शासन व्यवस्था का एक और नाम है खड़िया शासन व्यवस्था। ढोकलो शोहर शासन व्यवस्था को खड़िया शासन व्यवस्था भी कहते हैं, ये आप लोग क्लियर रखेंगे। खड़िया झारखंड की प्रमुख जनजाति है। ये पूरी जो शासन व्यवस्था है ये खड़िया समाज से, खड़िया जनजाति से रिलेटेड है। तो ये झारखंड की प्रमुख जनजातियों में से एक है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड जनजाति से ये संबंध रखते हैं। तो कौन सी जनजाति है ये? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति समूह से संबंधित है। इसकी भाषा खड़िया है। खड़िया जनजाति की भाषा को भी खड़िया भाषा ही कहते हैं। साथ ही मुंडारी, उरांव तथा आर्य भाषा के शब्द भी मिलते हैं। इनकी जो भाषा है मुख्य रूप से खड़िया कही जाती है, खड़िया भाषा है, लेकिन इसमें उरांव, मुंडारी, आर्य भाषा भी मिलते हैं। यहाँ इनकी भाषाओं में ये सभी भाषाएं भी देखी जाती हैं। अब हम लोग इनके निवास स्थान को देखें कि ये किन किन जगहों पर देखे जाते हैं। तो झारखंड के गुमला, सिमडेगा तथा रांची तथा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य में भी ये देखे जाते हैं। तो खड़िया जो जनजाति है ये केवल झारखंड में नहीं पाई जाती, बल्कि ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य में भी देखी जाती है। और झारखंड में ये गुमला, सिमडेगा और रांची के क्षेत्रों में देखे जाते हैं। तो इनके निवास स्थान को हम लोगों ने जाना। यहाँ पर ये जानना आवश्यक है कि ये झारखंड के अलावा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है। खड़िया जनजाति जो होती है इनके 3 प्रकार हैं। ये पूरी जो जनजाति है 3 भागों में बटी है। पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। ये नाम याद रखेंगे। इन सब की अपनी अपनी विशेषताएं हैं जिनकी वजह से इनका नाम है। एक गांव के सभी लोग एक ही गोत्र के होते हैं। इस समाज की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि एक गांव में जितने भी लोग होंगे वो एक ही गोत्र के होंगे, उनका गोत्र एक ही होगा। अगर वो गांव की सीमा के अंदर रहते हैं तो वो एक गोत्र के होंगे। अब इनकी शासन व्यवस्था के बारे में देखते हैं। तो शासन व्यवस्था में पाहन, महतो और करटाहा आते हैं। खड़िया जो शासन व्यवस्था है इसमें कौन कौन प्रमुख व्यक्ति हैं? तो पाहन, महतो और करटाहा, ये जो पद हैं इनके अपने अपने काम हैं जो बहुत ही खास होते हैं इस समाज की व्यवस्था को पूर्ण रूप से संचालन करने के लिए। महतो क्या करते हैं? यह गांव का प्रमुख व्यक्ति होता है जिन लोगों ने गांव को बसाया हो। तो जो खड़िया समाज का जो गांव होता है, छोटे छोटे गांव के रूप में ये होते हैं। तो जिस गांव को जिस व्यक्ति के द्वारा बसाया गया है वही उस गांव में महतो कहलाता है और यह पद वंशानुगत होता है, इसे बदला नहीं जा सकता। पाहन कौन होते हैं?
तो गांव में जो पर्व त्योहार, पूजा पाठ इत्यादि करवाते हैं, इनका आयोजन करवाते हैं, किसी भी प्रकार का अनुष्ठान करवाते हैं, वो पाहन कहलाते हैं। अर्थात धार्मिक जो रीति रिवाज अनुष्ठान होते हैं पूजा पाठ से संबंधित, वो पाहन करवाते हैं। इन्हें कालों के नाम से भी पुकारा जाता है। ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछा जाता है, कालो क्या है या किसे कहते हैं? तो जो पाहन होते हैं खड़िया समाज के, जो पुजारी होते हैं, धार्मिक पूजा अनुष्ठान करवाते हैं, वो ही कालो कहलाते हैं। यह पद भी वंशानुगत होता है और इसे बदला नहीं जा सकता। तो जो भी पद वंशानुगत होते हैं उन्हें बदला नहीं जा सकता। करटाहा क्या होता है? तो प्रत्येक गांव में एक करटाहा होता है। वह गांव का नेता तथा संचालक होता है। गांव के झगड़ों और मुसीबतों का निपटारा करता है। करटाहा वो व्यक्ति होता है जो गांव में होने वाले किसी भी प्रकार के आपसी विवाद का निपटारा करता है। गांव के बुजुर्ग एक जगह एकत्र हो करटाहा का चुनाव करते हैं। करटाहा का चुनाव गांव के जो वरिष्ठ लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वही करते हैं। गांव में जब किसी परिवार को अशुद्ध कहा जाता है तो उसका शुद्धिकरण करटाहा ही करते हैं। किन्हीं वजह से अगर गांव का कोई परिवार अशुद्ध हो गया किसी भी वजह से, तो उसका शुद्धिकरण कौन करेगा? तो करटाहा करता है। उसका अपना एक तौर तरीका है, किसी खास तरह के आयोजन से पूजा पाठ की एक पद्धति होती है जिससे ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। खड़िया समाज में कुल 9 गोत्र होते हैं। 9 गोत्र होते हैं, सभी के नाम मैं बता रही हूँ। डुंगडो, कुल्लू, टेटे, बा, केरकेट्टा, सोरेंग, किंडो, टोप्पो और बिलू, ये इनके 9 गोत्र हैं। यहाँ प्रश्न पूछा जाता है ज़्यादातर कितने गोत्र हैं, या फिर यहाँ पर जैसे टेटे, टोप्पो, केरकेट्टा, ये सब कुछ डुंगडोंग, इनके नाम दे करके पूछे जाते हैं। जैसे ये सब खास है, ये क्वेश्चन के रूप में आए हुए हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये किस जनजाति से संबंधित है या किस जनजाति के गोत्र हैं? तो ये खड़िया जनजाति के गोत्र हैं। प्रशासन तंत्र को खूंट कहते हैं। जो प्रशासन तंत्र मूल रूप से काम करता है वो खूंट कहलाता है। इसका अध्यक्ष खड़िया घाट कहते हैं। खूंट का जो अध्यक्ष होता है वो खड़िया घाट कहलाता है। 1934-35 के आसपास जब आदिवासी समाज शिक्षित हो रहा था, तब खड़िया जनजाति ने अपने समाज को सुदृढ़ और समृद्ध करने के लिए अखिल भारतीय महासभा का गठन किया, जिसे ढोकलो शोहर के नाम से जाना जाता है। अब 1934-35 के समय की बात है, जब सब कुछ परिवर्तित हो रहा था, बदल रहा था और समाज, आदिवासी समाज भी शिक्षित होने की ओर आगे बढ़ रहा था। तो ऐसी स्थिति में जो खड़िया जनजाति थी, वो लोग भी अपने समाज को, अपनी जनजाति को शिक्षित करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए क्या किया? तो एक अखिल भारतीय महासभा का गठन किया और इस महासभा का नाम ही ढोकलो शोहर दिया गया। यहाँ पर ढोकलो का अर्थ होता है बैठक और शोहर का अर्थ होता है अध्यक्ष। अर्थात एक ऐसी सभा जहाँ पर ये पूरी जनजाति एकत्रित हो, बैठे और अपने विकास के लिए योजनाएं बनाए और कार्य करे, और ये इसके जो अध्यक्ष होंगे वही शोहर कहलाते हैं। तो कभी कभी इनके मीनिंग इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि ढोकलो का अर्थ क्या है, शोहर का अर्थ क्या है। यहाँ महतो, पाहन, करटाहा सभी इकट्ठे होते हैं। ये जो सभा होती है, इस सभा में सभी इकट्ठे होते हैं, यहाँ पर सभी बैठते हैं। ढोकलो शोहर का चुनाव खड़िया जनजाति के लोग करते हैं। अब इनका जो चुनाव होता है ये खड़िया जनजाति के जो समाज के लोग होते हैं वही करते हैं, और इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। एक से अधिक गांव या गोत्र से संबंधित विवाद का निपटारा भी इस जगह होता है। अर्थात ये जो बैठक होती है, यहाँ पर बड़े बड़े विवादों का भी निपटारा होता है। या एक से अधिक गांव, अर्थात खड़िया समाज में ही जो एक से अधिक गांव होते हैं, 2 गांव या 3 गांव के बीच का विवाद यहाँ पर निपटारा होता है। तो ये खड़िया समाज के बारे में हम लोगों ने आज की क्लास में जाना।
और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जेपीएससी पीटी के ही किसी और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही किसी अन्य टॉपिक को देखेंगे। क्लास कैसी लगती है अवश्य बताएं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।